हेलो एवरीवन। आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है रिंग होमोमॉर्फिज्म। जैसे कि हम लोग ग्रुप होमोमॉर्फिज्म जानते हैं, ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म जानते हैं, वैसे ही एज इट इज रिंग होमोमॉर्फिज्म भी देखना है, हमें रिंग आइसोमॉर्फिज्म भी देखना है। जो काम नॉर्मल सब ग्रुप करता था आपको ग्रुप्स में, उसी तरह यहाँ पे आइडियल्स जो होता है वो रिंग में काम करता है। तो रिंग होमोमॉर्फिज्म का सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। अगर होमोमॉर्फिज्म की बात हो रही है तो हमारे पास दो रिंग मौजूद होने चाहिए। हम मान लेते हैं कि एक रिंग हमारा है रिंग आर और एक है हमारा आर डैश, एक दूसरा रिंग है। ठीक है, इनके बीच के अपने अपने दो ऑपरेशंस हैं, लेकिन यूजुअल हम मान के चलेंगे कि इसमें प्लस है डॉट है और इसमें भी प्लस है डॉट है। ठीक, तो रिंग होमोमॉर्फिज्म क्या है, रिकॉल कीजिए जरा कि अगर हम ग्रुप होमोमॉर्फिज्म की बात करें तो वहां पर क्या होता था, ऑपरेशन प्रिजर्विंग। लेकिन यहाँ एक रिंग की बात हो रही है और उनके बीच में एक मैपिंग की बात हो रही है जो ऑपरेशन प्रिजर्विंग हो। तो आप थोड़ा रिकॉल कीजिए कि ऑपरेशन प्रिजर्विंग मतलब कौन से ऑपरेशंस होते हैं रिंग में। तो रिंग में दो तरह के ऑपरेशन होते हैं। इट मीन्स हमारे पास यहाँ पे रिंग होमोमॉर्फिज्म में एटलीस्ट दो ऑपरेशन प्रिजर्विंग होने चाहिए। तो हम इसे बाय डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं कि लेट फाई आर टू आर डैश बी अ फंक्शन, और आप मैपिंग बोल सकते हैं, है ना, फंक्शन और अब मैपिंग सच दैट क्या होना चाहिए। अब आर क्या है, आर एक रिंग है, आर डैश भी एक रिंग है, तो क्या मैपिंग होना चाहिए कि फाई ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू फाई ए प्लस फाई बी। डोमेन क्या है यहाँ पे, आर है, तो फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंगिंग टू आर एंड फाई ऑफ ए बी इज इक्वल टू फाई ए इंटू फाई बी, दैट इज फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो अगर ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो गई तो ये मेरा फाई जो मैपिंग हम डिफाइन कर रहे हैं ये क्या हो जाएगा, एक रिंग होमोमॉर्फिज्म हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ होमोमॉर्फिज्म नहीं, ये एक रिंग होमोमॉर्फिज्म हो जाएगा। ठीक है, अब जरा देखिए यहां पर हम a प्लस बी जो रख रहे हैं, यहाँ पे जो मेरा प्लस है वो किसके लिए काम कर रहा है, ये किसका ऑपरेशन है, ये है इस r का, है ना। लेकिन यहाँ पर जो प्लस है वो किसका है, अब इमेजेस की बात हो रही है ना, तो इमेजेस किसके एलिमेंट होंगे, आर डैश के। तो यहाँ पे जो प्लस है ये ऑपरेशन किसका है, आर डैश का। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन की बात हो रही है, वो आर के लिए है, लेकिन चूंकि अब ये इमेजेज हैं तो अब किसकी बात होगी, आर डैश के ऑपरेशन की बात होगी। तो अगर ऐसा फाई, ऐसा कोई फंक्शन एग्जिस्ट करे जो कि आर से लेके आर डैश तक हो और ये दो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, दिस फाई इज कॉल्ड रिंग होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, रिंग होमोमॉर्फिज्म। और क्या है एक्स्ट्रा इसमें, जब होमो की बात हो रही है तो आइसो की भी बात हम कर सकते हैं। आइसोमॉर्फिज्म के लिए क्या चाहिए, रिंग आइसो के लिए क्या चाहिए कि ये होमो तो हो और साथ ही साथ क्या इसमें ऐड हो जाए, 1 प्लस ऑन टू फंक्शन हो जाए। अगर ये फर्स्ट ऑपरेशन प्रिजर्विंग, दूसरा ऑपरेशन प्रिजर्विंग एंड 1 फंक्शन हो, फाई आपका ऑन टू फंक्शन हो, तो ये सारे मिलाकर क्या बनेंगे, वो फाई क्या कहलाएगा, वो फाई कहलाएगा आपका रिंग आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, मतलब ये है जैसे कि ग्रुप में देखते थे हम कि एक ऑपरेशन प्रिजर्विंग हो जाए, 1 ऑन टू हो जाए, तो हम बोलते थे कि ये एलिमेंट्स इनके भले ही अलग अलग है, यानी कि दो ग्रुप्स के एलिमेंट जरूरी अलग अलग है, लेकिन ये कंबाइन या फिर इनके जो ऑर्डर की प्रॉपर्टीज है ये सारी एक एज इट इज है। मतलब हमने क्या किया, बस नोटेशन को चेंज किया है। लेकिन रिंग में क्या है, रिंग में भी हमारी वही बात हो रही है, लेकिन इसमें चूंकि रिंग में हमारे पास दो ऑपरेशन है, इसलिए हम दोनों ऑपरेशन के तहत हम ये बोलेंगे कि इनका स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर एक जैसा ही है, यानी एक जैसे ही काम कर रहे हैं, बस इनका नोटेशन अलग अलग है, ये आर और आर डैश में। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल इसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल हमारा है एग्जांपल नंबर 1 कि अगर हम डिफाइन करें फाई फ्रॉम कॉम्प्लेक्स नंबर्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखना है हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है क्या ये रिंग होता है, तो यस इट इज अ रिंग। कौन सा ऑपरेशन है इसमें, प्लस एंड डॉट, जो यूजुअल होते हैं, उसी तरह इसमें भी प्लस और डॉट। ठीक है, अब हम डिफाइन क्या कर रहे हैं कि फाई ऑफ ए प्लस बी आयोटा,
ठीक है, इज इक्वल टू ए माइनस बी आयोटा, जहां पर ए और बी कहां से आ रहे हैं, रियल नंबर से आ रहे हैं, ठीक है, और आयोटा क्या है, रूट अंडर -1। तो ये अपने आप में एक रिंग होमो बनाता है। इसे हम प्रूफ जरा कर लेते हैं। तो प्रूफ करने के लिए क्या देना होगा कि हमें दो एलिमेंट्स उठाने होंगे कि लेट x, y बिलोंगिंग टू C, ठीक है। तो x मेरा कैसा है, a1 प्लस b1 आयोटा है, y कैसा है हमारा a2 प्लस b2 आयोटा है। अब हमें क्या देखना है कि फाई ऑफ x प्लस वाई, पहला वाला प्रॉपर्टी हम देखते हैं कि फाई ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू फाई एक्स प्लस फाई वाई। तो जरा देखिए x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, a1 प्लस a2, रियल पार्ट्स एक जगह हम लिख रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद इमेजिनरी पार्ट को आप लिख सकते हैं आयोटा इंटू b1 प्लस b2। ये आयोटा इधर लिखे या इधर लिखे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रियल नंबर्स हैं तो ये कम्यूट कर जाते हैं, इसकी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो अब हम इसको फाई ऑफ x प्लस वाई में जरा लिखें, ठीक है, रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग हमने लिखा है। तो इसका क्या होगा, ये प्लस क्या हो जाएगा, ये हमारा माइनस हो जाएगा, इसका बस कंजुगेट ही तो ले रहे हैं ना, a1 प्लस a2 माइनस आयोटा b1 प्लस b2 एंड दैट इज इक्वल टू a1 माइनस आयोटा b1 एंड प्लस a2 प्लस आयोटा b2 एंड दैट इज इक्वल टू, ये किसका इमेज हो सकता है, फाई ऑफ a1 प्लस आयोटा b1 और ये फाई ऑफ a2 प्लस आयोटा b2। तो पहला वाला ऑब्जर्वेशन हमारा क्लियर है, यानी कि पहला वाला जो ऑपरेशन प्रिजर्विंग की बात हम कर रहे हैं वो हमारा क्लियर है। अब हम दूसरे वाले पे चलते हैं जरा। सिमिलरली x और y को हमने प्रोडक्ट में लिया तो क्या हो जाएगा, a1 प्लस आयोटा b1 इंटू a2 प्लस आयोटा b2, और ये क्या हो जाएगा a1 a2 माइनस b1 b2 प्लस आयोटा इंटू a1 b2 प्लस a2 b1। ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो मल्टीप्लीकेशन का रूल है वो हम लिख रहे हैं। तो इसका इमेज क्या हो जाएगा, इस एक्स वाई का इमेज क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, जो आयोटा है उसको हम माइनस आयोटा से रिप्लेस कर दे रहे हैं, मतलब कंजुगेट ले रहे हैं, है ना, एक्स एक्सिस के अलोंग में हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं इसे। तो अभी हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, a1 a2 माइनस b1 b2 और माइनस आयोटा इंटू a1 b2 प्लस a2 b1। अब हमने यहाँ से क्या किया, यहाँ से a1 और इस a1 को कॉमन कर लिया, तो क्या हो जाएगा, इसका a2 माइनस आयोटा b2। उसी तरह हम ये माइनस आयोटा b1 को अगर कॉमन करें तो सेम एज इट इज वही आ जाएगा, a2 माइनस आयोटा b2 एंड दैट इज इक्वल टू a1 माइनस आयोटा b1 इंटू a2 माइनस आयोटा b2। और ये किसका इमेज है, फाई ऑफ a1 प्लस आयोटा b1 इंटू फाई ऑफ a2 प्लस आयोटा b2। क्लियर है। तो हमने क्या देखा कि हमारे पास दो जो ऑपरेशन थे, प्लस के रेस्पेक्ट में और डॉट के रेस्पेक्ट में, ये दोनों प्रॉपर्टीज क्या हो रहे हैं, होल्ड हो रहे हैं। तो अब हम ये देखना चाहते हैं कि यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि फाई इज रिंग आइसो, सॉरी रिंग होमो, ओके। और ये कहां से कहां था, फाई C टू C तक था। अब ये देखना है कि क्या ये आइसोमॉर्फिज्म है या नहीं। तो क्या देखना होगा, मैं सबसे पहले ये 1 फंक्शन है कि नहीं, क्या ये ऑन टू फंक्शन है या नहीं। तो 1 के लिए क्या लेके चलते हैं, लेट इट पॉसिबल फाई ऑफ x इज इक्वल टू फाई ऑफ y, और यहां से हम प्रूफ करेंगे कि हमारा x और y इक्वल है। तो बहुत ही आसान है। अब x ऑफ y a1 प्लस आयोटा b1 और y आपका a2 प्लस आयोटा b2 लिखिएगा, तो इसका इमेज क्या हो जाएगा, a1 माइनस आयोटा b1 इज इक्वल टू a2 माइनस आयोटा b2। तो देखिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होते हैं, जब उनके रियल पार्ट्स इक्वल हो जाए और उनके इमेजिनरी पार्ट्स भी इक्वल हो जाए। तो यहां से हम क्या बोलेंगे, a1 इज इक्वल टू a2 एंड b1 इज इक्वल टू b2। और यहां से हम बोल सकते हैं कि a1 प्लस आयोटा b1 इज इक्वल टू a2 प्लस आयोटा b2। इसका मतलब क्या आया, x इज इक्वल टू y। तो यहां से हमें क्या मिल रहा है कि हमने फाई ऑफ x इक्वल टू फाई ऑफ y लिया था, यानी कि दो इमेजेस को इक्वल लिया। हम ये दिखा रहे हैं कि उनके जो प्री इमेजेस हैं, मतलब x और y, ये भी इक्वल आ जा रहे हैं। इट मीन्स फाई क्या है हमारा 1 है। अब फाई ऑन टू की बात आ रही है, ठीक है। तो मान लीजिए कि हमने यहां से कोई एलिमेंट उठाया z, ठीक है, और हमें ये बताना पड़ेगा कि ये जो z है किसी दूसरे एलिमेंट का क्या होगा, इमेज बना होगा। तो हम ये मान लेते हैं कि वो मेरा वो एलिमेंट हम क्या मान के चलते हैं, आप क्या कर लीजिए, उसे एलिमेंट मान लीजिए जेड बार। जेड बार मतलब क्या है, मतलब उसका कॉन्जुगेट ले लीजिए। यानी कि अगर हम फाई ऑफ जेड बार करें तो जेड आपका कैसा है, जेड आपका मान लीजिए अल्फा प्लस आयोटा बीटा टाइप का है।
है ना। तो जेड बार क्या हो जाएगा, जेड बार इज अल्फा माइनस आयोटा बीटा। तो अब क्या कर रहे हैं, फाई ऑफ जेड बार का मतलब क्या हुआ, फाई ऑफ अल्फा माइनस आयोटा बीटा। इसका मतलब क्या हुआ, जहां माइनस था फिर वहां पे दोबारा माइनस लगाएगा तो क्या वैल्यू आ जाएगी, अल्फा प्लस आयोटा बीटा। और क्या ये किसके इक्वल है, ये जेड के इक्वल है। यानी कि जो आप एलिमेंट उठा रहे हैं उसका आप कंजुगेट ले लीजिए, वही आपका प्री इमेज है। इट मीन्स इन सारे चारों प्रॉपर्टीज को देखकर हम क्या बोल सकते हैं कि फाई हमारा क्या है, इस रिंग आइसोमॉर्फिज्म। आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि लेट आर बी अ कम्यूटेटिव रिंग ऑफ कैर टू, कैर मतलब कैरेक्टरिस्टिक, देन प्रूव दैट फाई आर टू आर डिफाइंड बाई फाई ऑफ ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज अ रिंग होमोमॉर्फिज्म। ये हमें प्रूफ करना है कि हमारे पास क्या गिवन है कि आर जो है हमारा वो क्या है, एक कम्यूटेटिव रिंग है जिसका कैर क्या है, 2 है। और हमें ये प्रूफ करना होगा कि फाई ऑफ ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये क्या होगा, एक रिंग होमोमॉर्फिज्म होगा। तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए इसका प्रूफ कैसे हो सकता है। तो पहला प्रॉपर्टी तो यही है कि आप सबसे पहले क्या देखिए, ऑपरेशन प्रिजर्विंग, ठीक है। और अगर ये आप चेक कर लिए, अगर ये ट्रू हो रहा है तो इट मीन्स ये रिंग होमोमॉर्फिज्म है, ठीक। तो देखिए जरा पहला वाला प्रॉपर्टी हम देखते हैं। पहला वाला क्या प्रॉपर्टी होता है कि फाई ऑफ एक्स प्लस वाई शुड बी इक्वल टू फाई एक्स प्लस फाई वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू आर, ठीक है, ये क्लियर है, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू आर। ओके, तो जरा देखते हैं। अब हम देखिए जरा सबसे पहले एलएचएस को देखिए, फाई ऑफ एक्स प्लस वाई का क्या मतलब रहेगा, दिस इज एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, यही तो मैपिंग है ना। तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसे ओपन कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ऐसा हमने क्यों लिखा, वैसे अगर जनरल रिंग दिया होता x प्लस वाई का होल स्क्वायर तो यहाँ पे मैंने लिखना होता कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई एक्स प्लस वाई स्क्वायर। लेकिन चूंकि ये कम्यूटेटिव रिंग है तो हम ये चीज लिख सकते हैं, है ना, एक्स वाई और वाई एक्स क्या है, इक्वल है। अब देखिए कैर जो है वो आपका 2 है, यानी कि 2 से आप सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो वैल्यू हमेशा 0 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और इसका मतलब क्या रहा कि एक्स स्क्वायर किसका इमेज है, फाई ऑफ एक्स का, वाई स्क्वायर किसका इमेज है, फाई ऑफ वाई का। इट मीन्स पहला वाला ऑपरेशन हमारा ट्रू है। दूसरा वाला तो सबसे ज्यादा सिंपल है, फाई ऑफ एक्स वाई को अगर हम देखें तो इसका मतलब क्या है, डेफिनेशन के थ्रू एक्स वाई का होल स्क्वायर। लेकिन चूंकि रिंग आपका कम्यूटेटिव है तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू फाई ऑफ एक्स इंटू फाई ऑफ वाई। तो यहां से हम क्या प्रूफ कर रहे हैं कि ये हमारा फाई जो है वो क्या है, रिंग होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सवाल अब बनता है इसमें, वो इंपॉर्टेंट है कि क्या ये जो रिंग होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है, क्या ये आइसोमॉर्फिज्म होगा कि नहीं। अगर होगा तो प्रूफ कीजिए और अगर नहीं होगा तो कोई काउंटर एग्जांपल दे दीजिए जरा। तो काउंटर एग्जांपल के थ्रू में आप जरा इस रिंग को देखिए, R इज इक्वल टू अगर हम मान ले Z2x, ठीक है, Z2x का मतलब क्या हुआ कि सेट ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स जिनके कोफिशिएंट्स क्या हैं, जिनके कोफिशिएंट्स कहां से आएंगे, 0, मतलब Z2 से आएंगे। Z2 क्या है, 0 और 1, यानी कि यहां से इन सारे पोलिनोमियल्स का जो सेट है वो हमारा Z2 से आए, ठीक है, और उनके कोफिशिएंट क्या है, 0 और 1। तो इट मीन्स हमें ये अब बताना होगा, हम ये प्रूफ करना चाह रहे हैं कि ये मैपिंग अगर हम ले तो ये आइसो नहीं होगा। एज फॉर एग्जाम्पल फाई फ्रॉम Z2x टू Z2x, ठीक है, ये हम डिफाइन कर रहे हैं। फाई ऑफ, क्या डिफिनेशन इसका, फाई ऑफ Z इज इक्वल टू Z स्क्वायर। Z मतलब यहाँ पे Z हम कह रहे हैं सेट ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स। तो कोई ऐसा यहां से हम ये बता दे कि चलिए ऑपरेशन प्रिजर्विंग तो है ये, लेकिन यहां से कोई एलिमेंट आप उठाइए, ठीक है, ऐसा कोई एलिमेंट हम उठाते हैं जो यहाँ इसके किसी भी एलिमेंट का वो इमेज नहीं बना होगा। क्या ऐसा कोई एलिमेंट आप बता सकते हैं? तो ध्यान से देखिए
यहाँ पे जो सारे एलिमेंट्स हैं उनका हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं। यानी कि कोई भी पोलिनोमियल रहा होगा किसी भी डिग्री का, अगर उसमें हम स्क्वायर लगा रहे हैं, अगर कांस्टेंट रहा होगा तो वो तो कांस्टेंट वैल्यू देगा, है ना। अगर 1 डिग्री पोलिनोमियल होगा तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 2 डिग्री पोलिनोमियल हो जाएगा, 3 डिग्री रहेगा तो 6 डिग्री हो जाएगा। तो इट मीन्स दैट कि यहाँ पे जितने भी हमारे इसके इमेज बन रहे हैं, यानी कि फाई ऑफ जेड टू एक्स अगर हम देखें तो वो क्या हो रहे हैं, इवन पावर वाले, ठीक है, यानी कि इवन पावर वाले पोलिनोमियल्स बन रहे हैं। तो एग्जाम्पल के थ्रू पे हम यहाँ से एक एलिमेंट उठा लेते हैं, जैसे x, सिंपल सा है, x जेड टू एक्स में बिलोंग करता है, बिल्कुल करता है। क्यों? क्योंकि इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है, और 1 जेड टू में तो बिलोंग करता ही है। क्या कोई एलिमेंट आप यहाँ से बता सकते हैं, डज देयर एग्जिस्ट सम a बिलोंगिंग टू दिस, ठीक है, सच दैट फाई ऑफ a इज इक्वल टू x। इसका मतलब क्या होगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू x, और ये a क्या है, a एक पोलिनोमियल है। तो देखिए क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, अगर एक कांस्टेंट रहा तो कांस्टेंट का स्क्वायर कर रहे हैं, x के इक्वल लिख रहे हैं, x तो इनडिटर्मिनेट है ना, तो ये पॉसिबल नहीं है। x की और क्या होती है डिग्री, और क्या हो सकती है, जैसे कि 1 डिग्री का रहा, तो अगर 1 डिग्री का रहेगा तो पावर करेंगे तो 2 डिग्री हो जाएगा, और ये 1 डिग्री है तो भी पॉसिबल नहीं है। तो सारे केसेस में हम क्या देख रहे हैं कि ये ऑन टू नहीं है। तो ऑन टू नहीं है तो हम क्या बोलेंगे कि फाई इज नॉट आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है। और ये कौन सा आइसोमॉर्फिज्म की बात हो रही है, रिंग आइसोमॉर्फिज्म की। अब देखिए जरा, हमारे पास अब क्या प्रॉब्लम है कि क्या 2z जो होता है वो 3z के आइसोमॉर्फिक होता है। यहाँ पे आइसोमॉर्फिक मतलब हम रिंग आइसोमॉर्फिज्म की बात कर रहे हैं। क्या 2z जो है वो 4z के आइसोमॉर्फिक होता है, क्या कोई mz nz के आइसोमॉर्फिक होता है। अगर होता है तो इसे प्रूफ करना होगा, और नहीं होता तो हमें कोई काउंटर एग्जाम्पल देना होगा, या वो कंडीशन बताना होगा m और n पे, जिससे कि ये आइसोमॉर्फिक हो जाए। तो याद कीजिए, अगर हम ग्रुप थ्योरी की बात करें तो ये ग्रुप आइसोमॉर्फिक होते हैं ये सारे के सारे, ठीक है, कोई भी mz nz के ग्रुप आइसोमॉर्फिक है। लेकिन रिंग में ऐसा ट्रू नहीं है। सबसे पहले वाले को ही अगर हम देख ले, पहले वाले की बात करें, अगर हम मान लीजिए कि कोई आइसोमॉर्फिज्म है, हमने कॉन्ट्राडिक्शन मान के चलते हैं कि कोई आइसोमॉर्फिज्म है 2z से लेके 3z के बीच में, वो आइसोमॉर्फिज्म कैसा है, रिंग आइसोमॉर्फिज्म है, ठीक है, रिंग आइसोमॉर्फिज्म है, ठीक। तो 2 का कोई इमेज रहा होगा, क्योंकि 2 जो है वो 2z बिलोंग कर रहा है, तो 2 का कोई इमेज रहा होगा, लेट फाई ऑफ 2 इज इक्वल टू सम 3 का ही मल्टीपल कोई होगा, तो 3 इंटू सम n मान लिया हमने, ठीक है। ये n क्या है, फॉर सम n बिलोंग्स टू z। अभी इतना ही देखकर हम बात करते हैं कि क्या n 0 हो सकता है क्या। अगर n 0 हो जाएगा, ठीक है, अगर हमारा n 0 हो जाएगा तो सारी वैल्यूज आप देखिएगा जरा, आप रिंग आइसोमॉर्फिज्म की थोड़ी प्रॉपर्टी लगाइएगा कि सारी जो वैल्यूज हो जाएंगी उनके इमेजेस भी 0 ही होंगे। जैसे कि मान लीजिए कि हम मान लेते हैं कि फाई ऑफ 2 हमारा अगर n 0 मान के चल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 0 हो गया। तो आप कोई भी एलिमेंट उठाइए, जैसे मान लीजिए कैसे एलिमेंट्स होंगे 2z के, 2k टाइप के, तो उनका वैल्यू क्या होगा, फाई ऑफ 2 इंटू फाई ऑफ k, और फाई ऑफ 2 0 हो गया तो ये भी 0। इट मीन्स तो ये 0 इमेज इसके बन रहे हैं, है ना। तो आइसोमॉर्फिज्म की तो बात ही नहीं होगी, 3z में तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, तो ऑन टू ही फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर वो बात तो नहीं करें, इट मीन्स कि n में से, ये n की पॉसिबिलिटी में से हम 0 को हटा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए फाई ऑफ 4 को जरा एलिमेंट्स का देखिए, क्या हम इसको 2 के ब्रेक में लिख सकते हैं, तो 2 तरीका है, 2 + 2 और 2 × 2, क्या होगा ये, फाई ऑफ 2 + 2 इज इक्वल टू, अब चूंकि ये आइसोमॉर्फिज्म हम मान के चल रहे हैं तो क्या होगा, ये ऑपरेशन प्रिजर्विंग होगा, तो फाई 2 + फाई ऑफ 2 दैट इज इक्वल टू 3n + 3n दैट इज इक्वल टू 6n। उसी तरह फाई ऑफ 4 को हम क्या लिख सकते हैं, फाई ऑफ 2 × 2, ये भी आइसोमॉर्फिक है, ठीक है, सॉरी ये भी ऑपरेशन प्रिजर्विंग है, तो क्या हो जाएगा, फाई ऑफ 2 × फाई ऑफ 2 दैट इज इक्वल टू 3n का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 9n²। अब ये दोनों वैल्यूज तो सेम है, LHS है, तो इट मीन्स क्या मिल रहा है हमें कि 6n इज इक्वल टू 9n²। ओके, n चूंकि मेरा 0 नहीं है तो कैंसिल आउट हो सकता है, यानी कि 6 इज इक्वल टू 9n। इट मीन्स क्या हो जाएगा, ये n इज इक्वल टू क्या रहा आपका 2/3। तो n हम क्या लेके चल रहे हैं, कोई भी नॉन जीरो इंटीजर्स, और यहाँ पे 2/3 एक रेशनल नंबर आ जा रहा है, तो ये पॉसिबिलिटी जो हम मान कर चले थे वो सारे गलत हैं। इट मीन्स कि ये आइसोमॉर्फिक नहीं है, यानी कि 2z इज नॉट आइसोमॉर्फिक टू 3z। क्लियर है, ओके। उसी तरह से
अगर 2z और 4z की ही बात करें हम, यहाँ पर जो सेकंड वाले को भी जरा देख लेते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, फाई ऑफ 2 कैसा रहा होगा, कोई ना कोई 4k टाइप का रहा होगा। वैसे ही k नॉट इक्वल टू 0 और एक इंटीजर है ना। तो इसमें क्या दिक्कत आनी चाहिए, तो सिमिलरली वैसे ही काम करते हैं हम, क्या करें, फाई ऑफ 4 इज इक्वल टू 8k हो जाएगा, 2 + 2 लिखा तो, और फाई ऑफ 4 अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 16 का k स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब ये दोनों वैल्यू सेम होने चाहिए, यानी कि 16k स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 8k। k 0 नहीं है, इट मीन 16k इज इक्वल टू 8, यानी कि k इज इक्वल टू हाफ। फिर ये पॉसिबिलिटी कैंसिल हो गई, ये भी कॉन्ट्राडिक्शन मिल गया। तो 2z और 3z या 2z या 4z ये सारे क्या हो रहे हैं, ये आइसोमॉर्फिक नहीं हो रहे हैं। तो इट मीन्स mz और nz की अगर बात आ रही है तो आप इसे जरा अपने से ट्राई कीजिएगा। ये तभी पॉसिबल है जब आपका, अगर हम m और n दोनों के दोनों क्या मान रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, तो ये तभी पॉसिबल है जब m और n क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। ये इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट है, जरा कोशिश कीजिएगा इससे कि ये प्रूफ करने का, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ रिंग होमोमॉर्फिज्म के प्रॉपर्टीज को देखेंगे, और भी कुछ ऐसे ऐसे रिजल्ट्स हैं, कर्नल्स हैं, आइडियल्स हैं, जैसे नॉर्मल सब ग्रुप की बात होती थी। तो इसके लिए हम वेट करते हैं जरा। आप ये mz और nz का प्रूफ को जरा खुद से ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। जो लोग सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर ले, कि रेगुलर अपडेट में रहेंगे, और इससे हम लोगों को भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता है।